के लिए एक सूत्र में बांधने का। और बहुत बड़ी बात, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान देखेंगे आप। हमेशा मुस्कान के साथ हर व्यक्ति से व्यवहार रखना, यह इनका एक बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व को हम सभी तालियां बजा करके कम से कम बहुमान करें। नगर में 5 दशकों से मनाते अद्भुत धन्वंतरी पर्व दीप उत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर का चक्र न्यूज 24। दीपावली से पूर्व मनाए जाने वाली धनतेरस पर्व की कथा भगवान धन्वंतरी से जुड़ी है। समुद्र मंथन में अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा स्वास्थ्य लाभ एवं धन प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। वही धर्मधरा नवापारा नगर में धनतेरस पर पूरा नगर रंग बिरंगी लाइटों से सजी जगमगाती रही। इधर वैद्य विशारद डॉक्टर राजेंद्र गदिया के यहाँ वैदिक पद्धति से धन्वंतरी पर्व मनाने की प्रथा भी देखी गई। नगर वासियों का माने तो तकरीबन 5 दशकों से गदिया परिवार द्वारा अद्भुत वैदिक प्रथा मनाए जाने की बात बताई। इस दिन क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक एवं समाज सेवकों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित करने की प्रथा भी देखी गई। इस भव्य आयोजन में नगर के देवदूत माना जाने वाले वयोवरिष्ठ डॉक्टर बलजीत सिंह, सह पत्नी डॉक्टर रामवाली, डॉक्टर केला, डॉक्टर दिलीप शाह, डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर हिरोंदिया, डॉक्टर TN रमेश के साथ तकरीबन 2 दर्जन युवा चिकित्सक एवं सैकड़ों समाज सेवक तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्वयं वैद्य विशारद डॉक्टर गदिया द्वारा किया जा रहा था। वैदिक परंपराओं से पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री ने पूजन अर्चन किया। तदुपरांत सम्मान का आयोजन रखा गया। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नवापारा नगर में डॉक्टर राजेंद्र गदिया जी के यहाँ ये आयोजन हो रहा है। हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, कितने वर्षों से आयोजन हो रहा है और ये इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हम शुरुआत में
जब हमको ये जानकारी हुई कि हमारे जो देवता हैं, आरोग्य के जो देवता हैं भगवान धन्वंतरी है, और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम चिकित्सा में आगे बढ़ सकते हैं, हमें सहयोग की और सेवा की भावना आ सकती है। तो सन 80 में जब हमको इस बात की जानकारी हुई तो हमने उस समय से पूजा प्रारंभ की। शुरुआत में हम 8-10 लोग बैठ के पूजा किया करते थे। धीरे धीरे लोग इकट्ठे हुए और लोगों को लगने लगा कि पूजा का कार्यक्रम है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, और चिकित्सा क्षेत्र में अगर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से भावना भी अच्छी होगी और हम लोगों को दीर्घायु करने में, उचित सेवा, चिकित्सा सेवा देने में सफल होंगे। इस भावना के सामने ये कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद हमको ऐसा लगने लगा कि और लोग भी जुड़े, तो हमने फिर समाज में जो लोग सेवा भावना से जुड़े हुए उनको सम्मानित करने का एक लक्ष्य बनाया, और हमारा मंच निरंतर सबके सहयोग से आगे बढ़ता जा रहा है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र में लोग निरोग रहे, दीर्घायु हो, संपन्न हो, और उनका मतलब स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। इसी भावना के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। समाज सेवा को जाने माने शख्सियत डॉक्टर राजेंद्र गदिया को आखिर कौन नहीं जानता। बिल्कुल यहाँ पे अगर सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कोई भी नेक कार्य करने की बात हो तो बिल्कुल उनका नाम जाना जाता है। और वास्तव में कहा जाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं हमें खुद नहीं मालूम होता कि आज हमारा जन्मदिन है, उनका उपहार पहुंच जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे जानते हैं। कितने वर्षों से हो रहा है, कैसा फीलिंग आपको होता है कार्यक्रम में? मैं आई हूँ तब से, देखते हैं 43 साल हो गया है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सब लोग से मिलना होता है, बड़े डॉक्टर लोग आते हैं, सब आते हैं बाहर से, वैसे खुशी होती है। अब इनके बारे में क्या तारीफ करूं, उतनी कम है। हर साल इनको तो इस टाइप की जो प्रोग्राम बनाया, सभी डॉक्टर लोग इकट्ठा होने लग गया है और नागरिक लोग सब भी एक साथ होने के कारण बहुत उत्सव रूप से मनाया जाता है। हम उनके लिए बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसी प्रतिमा को वो आगे आज लाए और हमारा सम्मान किए। हम बहुत हृदय से उनके आभारी हैं। और ये ऐसा होने से क्या होता है कि लोगों के तक हमारी बात पहुंचती है और भी लोग हमारे इस पुनित कार्य में जुड़ते हैं कि उन बच्चों को जो वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उनके लिए हम कुछ कर पाए। तो ये डॉक्टर साहब ने आज सम्मान के माध्यम से ये बात सबके सामने रखी है। देखिए, राजीव क्षेत्र की जितनी भी प्रसूति संबंधित जो बातें होती है, कौर में हम के आने के बाद वास्तव में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं दूर हो चुकी है। इसको हमने अपने आंखों से भी देखा है और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से ऊर्जावान एक शख्सियत जो है डॉक्टर के रूप में यहाँ पे है। और हम बात करना चाहेंगे कि आज जो धन्वंतरी जो पूजन किया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र गदिया साहब के यहाँ, कैसा फीलिंग हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं इस प्रोग्राम के लिए बहुत दिनों से वेट कर रही थी। पिछले 2 सालों से मैं आ नहीं पाई हूँ और आज भी थोड़ा लेट हुआ, बट मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो पाई और यहाँ आदरणीय राजेंद्र सर से मुझे सम्मान मिला। ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। राजेंद्र क्षेत्र में आपका सेवा हो रहा है, चाहूँ और आपकी कीर्तियाँ चल रही है, लोग बहुत सम्मानित दृष्टिकोण से आपको देखते हैं। और आपके आने के बाद बहुत सारी ऐसी ग्रामीण महिलाएं हैं जो प्रसूति संबंधित अगर एक ही नाम आता है तो डॉक्टर कौर मैम के यहाँ जाना करके, तो ये सब बातें सुन करके आपको कैसा लगता है? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी मुझे मिला है वो यहाँ से मिला है और मैं यहाँ वापस उस सम्मान को दे के जाना चाहती हूँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सेवा करना चाहती हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि आज की डेट में जो डॉक्टर्स को इतना समझते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो एटलीस्ट वो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। यहाँ गांव की लेडीज़ इतना समझती हैं और इनफर्टिलिटी पे भी मैं काम कर रही हूँ, वेट लॉस करवाती हूँ, उन्हें नेचुरल कंसीव कराने की कोशिश करती हूँ, बेटियों की डिलीवरी फ्री कराने की कोशिश करती हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम रेट में प्रसूति कराएं, तो ताकि जो कि स्मार्ट कार्ड में जो काम नहीं हो पा रहा है उसके कारण जो प्रसव है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लोग कॉम्प्लिकेट करके आते हैं। उसके लिए मुझे बस इतना ही कहना है कि कम से कम रेट में हम यहाँ सेवाएं देने बैठे हैं। आप डिफ़िकल्ट डिलीवरी लेके ना आइए, आप टाइम से आइए। हम कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी हो तो नॉर्मल कराएं, ना हो पाए तो प्रसव जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। ऑपरेशन और नॉर्मल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपके बच्चा जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया, सहज में ही ये बात कह दी है। एक डॉक्टर को वास्तव में किस प्रकार से होना चाहिए, उनके कर्तव्य क्या है, उनका वास्तव में व्यक्तित्व कैसी होनी चाहिए, ये सारी बात आज आपने डॉक्टर कौर मैडम से आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर की बात आपको बताएं कि यहाँ पे धन्वंतरी जयंती जो है तकरीबन 40 से 50 वर्षों से मनाई जा रही है और ये जो आयोजन है बिल्कुल निरंतर बना रहा है। यहाँ पे नए और पुराने डॉक्टरों को भी सम्मान दिया जाता है। पुराने डॉक्टर जितने होते हैं सीनियर सिटीजन के रूप में होते हैं, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, उनको याद की जाती है। और नए डॉक्टर जो बिल्कुल कदम रखने वाले हैं, जो वास्तव में धन्वंतरी जो देवता हैं उनके एक दूत के रूप में होते हैं। इस प्रकार से आप लोग सेवा देना चाहते हैं क्योंकि आप लोग की डिग्री आ गई है, आप लोग सेवा देने के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है मचल रहे हैं। तो क्या उम्मीद लेकर के हम उम्मीद करें कि किस प्रकार सेवा देंगे आप?
जो हमसे हो पाएगा, जो लोगों को चाहिए, हमारा काम है कि उनको इलाज चाहिए, जितना अच्छे से अच्छा दे पाए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो ये व्यवसाय है उसको लोग केवल और केवल व्यवसाय के रूप में पैसे के लिए किया करते हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि मानवता के तहत आप लोग सेवा भावना से काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमसे बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं। हमारे मामा जी राजेंद्र गदिया जी के जो संस्कार हैं हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल। और जो सुविधा के लिए यहाँ के नगर के लोगों को बाहर रायपुर या कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ती है, कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा उनको कम से कम ज़रूरत पड़े और यहीं उनको पूरी सुविधाएं मिले। देखिए कितनी बड़ी बात बताई जा रही है, खास करके जो स्वास्थ्य से संबंधित जो पेशा होता है उसमें अधिकांश देखा जाता है कि केवल और केवल पैसे के नाम से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल सेवा भावना की बात बताई जा रही है। ये भी एक प्रेरणा की बात है कि नवापारा नगर में डॉक्टर राजेंद्र गदिया जी के यहाँ ये आयोजन हो रहा है। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल